नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म स्टडीहुड पर। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि पेट की डेट घोषित हो चुकी है, जो कि संभावित डेट है 28 और 29 अक्टूबर। 2 दिन में पेट की पेपर होगा, इसलिए आप लोग अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। इसी कड़ी में हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए PYQ सीरीज, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे भूगोल को। और भूगोल में बेसिकली भारतीय रिवर्स और विश्व के जितने भी रिवर्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ये प्रश्न ऐसे प्रश्न होंगे जो किसी न किसी एग्जाम्स में पूछे गए हैं, और ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनके आने की संभावना बार बार बनी रहती है। ये बहुत बार रिपीट हुए हैं, इसीलिए हम इन प्रश्नों को लेकर आए हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की और देखते हैं आज के प्रश्नों को। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन हमारा है, इसको इरेज कर दे रहे हैं पहले। पहला नंबर क्वेश्चन हमारा है कि किस परियोजना का पानी भारत और नेपाल देशों द्वारा साझा किया जाता है? क्या कहता है? भारत और नेपाल देशों द्वारा। तो यह जैसे भाखड़ा नागल परियोजना, हीराकुंड, रामगंगा या फिर कोसी। तो यह हो जाएगा कोसी। ऑप्शन हमारा 4 सही हो जाएगा, जो कि कोसी नदी पर बना हुआ है। अगर हम बात करें भाखड़ा नागल की, तो यह हमारा सतलुज नदी पर है। और अगर हम बात करें हीराकुंड की, तो यह हमारा महानदी पर है। महानदी पर यह कहाँ है? उड़ीसा में है। और अगर हम सतलुज की बात करें तो यह हमारा हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न हमारा है कि नागा अर्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? देखिए, नागा अर्जुन सागर बांध, यहाँ से याद करने के एक तरीका बताएंगे। नागा अर्जुन, अर्जुन याद करिए। यहाँ से अर्जुन के साथ कौन रहता था? तो अर्जुन के साथ कृष्ण रहते थे ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कृष्णा नदी। ठीक है, ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो यह स्थित होगा हमारा चेनाब नदी पर। ऑप्शन हमारा तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना चेनाब नदी पर स्थित है। हमारा चौथा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस नदी का समागम अरब सागर में है? समागम मतलब कहाँ गिरती है, इसका मुहाना कहाँ पर है? ठीक है, तो बेसिकली जानते हैं ये है कि हमारी जो प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं सारी कहाँ गिरती हैं? बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। लेकिन कुछ नदियाँ हैं जो अरब सागर में जाकर गिरती हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? नर्मदा। ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। अगर हम बात करें जो हमारे अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ हैं, तो हो जाएंगे, एक है साबरमती, इसके बाद हमारा है नर्मदा नदी और ताप्ती, इसके अलावा माही। तो इसको याद रखिएगा समानता से। ठीक है, समानता, समानता, साबरमती, माही, नर्मदा और ताप्ती, ये 4 नदियां जो हैं अरब सागर में गिरती हैं। फिर आगे देखेंगे हम लोग कि थोसेघर जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित हो जाएगा हमारा महाराष्ट्र में। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा कि चमेरा बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो चमेरा बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो यह बनाया गया है रावी नदी पर। ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। अगर हम याद करने की बात करें तो देखिए, चमेरा, चमेरा में लास्ट में रा आता है और रा से रावी। ठीक है, तो ऐसे याद रखिएगा, चमेरा, रा से रावी। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा होगा 7वां नंबर, डेन्यूब नदी का उद्गम किस देश में है? तो सबसे पहले हम जानेंगे डेन्यूब नदी। तो यह हमारी यूरोप की नदी है। ठीक है, यूरोप में बहती है और यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी या दूसरी सबसे लंबी नदी है। अगर पहली नदी की बात करें तो वो हो जाएगा वोल्गा।
ठीक है, या पहली हो जाएगी फर्स्ट, और सेकंड लार्जेस्ट नदी यूरोप की डेन्यूब होगी, जो कि हमारी जर्मनी से निकलती है। ठीक है, ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं। अब देखिए, हिमालयी नदी तंत्र हमारे यहाँ हिमालयी नदी तंत्र और एक प्रायद्वीपीय नदी तंत्र, भारत में दो प्रकार की नदियां पाई जाती हैं। तो हमारा हिमालय नदी तंत्र मतलब हिमालय से निकलने वाली नदियां, तो वो कौन सी हो जाएंगी? कावेरी, तो ये तो प्रायद्वीपीय है, तो ये हो नहीं सकता। गंगा हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र हो जाएगा, और गोदावरी प्रायद्वीपीय नदी है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? 2 और 3। 2 और 3 किस में है? 1 और 2 पहला होगा नहीं, तीसरा चौथा नहीं हो सकता, दूसरा चौथा नहीं हो सकता। तो बच्चा हमारा ऑप्शन सेकंड, जिसमें दे रखा है दूसरा और तीसरा, अर्थात गंगा और ब्रह्मपुत्र हमारी हिमालयी नदी में आती हैं, और कावेरी गोदावरी ये हमारी प्रायद्वीपीय नदियों में आती हैं। हिमालयी नदी सदाबहार होती हैं, क्योंकि इसमें हिमालय से निकलने वाली नदियाँ हमेशा पानी रहता है उस नदियों में, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, ग्लेशियर है, ग्लेशियर से निकलती हैं, और ग्लेशियर में बर्फ़ होता है जो कि 12 मास पिघलता रहता है, और वहाँ से पानी निकलता रहता है। लेकिन हमारी प्रायद्वीपीय नदियाँ सीजनल मौसमी होती हैं, जब बारिश होता है तो उसमें नदियों में पानी आ जाता है, और वो कोई कोई नदियाँ पानी कम हो जाता है जब मौसम में बारिश नहीं होती है। तो ठीक है, ये याद रखिएगा। फिर हमारा आता है कौन सा विकल्प उत्तर प्रदेश के शहरों और उन नदियों का सही मिलान है जिनके किनारे वह शहर स्थित हैं। ठीक है, हम देखेंगे जिनके किनारे वह शहर स्थित है। तो गंगा के किनारे साई नदी, राप्ती नदी और गोमती, ये नदियाँ हो गई। और शहर की बात करें तो जौनपुर, बिठूर, प्रतापगढ़ और गोरखपुर। देखिए, ऐसे प्रश्नों को करने में बहुत आसानी रहती है, क्योंकि एक याद है तो उसी से एलिमिनेट हो जाएगा। अगर हम पकड़े गोरखपुर को, तो गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे है, और गोमती हमारा किसके है? जौनपुर गोमती नदी के किनारे, और गंगा के किनारे बिठूर, और सई नदी के किनारे प्रतापगढ़। तो इस प्रकार से मिलान हो जाएगा। इसमें दिया होता है कि ऑप्शन ए, बी और सी ऐसे दिया होगा कि अब यहाँ पे दे देगा ए, बी, सी, डी, और इसको देगा 1, 2, 3, 4 ऐसे कोड कर देगा। फिर बताएगा कि जैसे यहाँ पे सही है ये ऑप्शन में ए का दूसरा, और फिर बी का तीसरा, और डी का, यहाँ देखेंगे 1 मिनट, इसको इरेज कर देते हैं। डी का हमारा क्या है? गोमती का डी का 1, और फिर सी रह गया, तो सी का हम देखेंगे हम लोग 1 मिनट। सबसे पहले सी का देखते हैं, तो सी का हमारा 4 है, और डी का 1 है। तो इसमें यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा, एक पकड़ में आ जाएगा, वहीं से एलिमिनेट हो जाता है। तो ऐसे प्रश्न करने में बहुत आसानी होती है। आगे हम प्रश्न देखेंगे। आगे हमारा है कि इनमें से कौन सी भारतीय क्षेत्र में एक खाड़ी नहीं है। तो खाड़ी भारत की खाड़ियाँ कौन कौन सी हैं? कच्छ की खाड़ी, जैसे देखिए मान कर चलिए ये हमारा प्यारा इंडिया है, ठीक है, ये इंडिया हो गया। तो यहाँ पे कच्छ की खाड़ी है, और यहाँ पे ये बंगाल की खाड़ी है, ठीक है, और मन्नार की खाड़ी यहाँ पे है। तो कच्छ की खाड़ी, कंबे की खाड़ी या खंभात की खाड़ी भी यहाँ पर है, खंभात की खाड़ी यहाँ पर पड़ जाएगा, और फिर मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी। लेकिन अकाबा की खाड़ी यह हमारे भारतीय क्षेत्र में नहीं है, या इस मध्य एशिया में है, ठीक है। तो यह हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा 4th इस प्रश्न का। फिर आगे देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा कि भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यह हो जाएगा गंगा नदी। अगर हम ब्रह्मपुत्र की बात करें तो ब्रह्मपुत्र गंगा नदी की लंबाई कितनी है? 20-25 किलोमीटर, ठीक, और ब्रह्मपुत्र की 2900 है। लेकिन यह क्या है कि यह पूरा है जहाँ से निकलती है, तो यह हमारा तिब्बत क्षेत्र से निकलता है, तो वहाँ से लेकर फिर इंडिया में प्रवेश करता है, वहाँ तक की लंबाई है।
तो इंडिया में इसका लंबाई लेंथ कम हो जाता है, जबकि गंगा का लंबाई ज़्यादा है, तो इसलिए गंगा सबसे लंबी नदी है भारतीय नदी की बात करें। और गोदावरी हमारा सेकंड लार्जेस्ट नदी हो जाएगा भारत का, ठीक है, जो कि प्रायद्वीपीय नदी है, 1400 के समथिंग इसकी लंबाई है, याद रखिएगा। और यमुना हमारी सबसे सहायक लंबी नदी हो जाएगी, जो कि गंगा की सहायक नदी है। इन सबको याद रखिएगा, ये कुछ फैक्ट हैं और ऐसे प्रश्न प्राय पूछे जाते हैं। अगर हम बात करें एशिया की, तो एक मिनट, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? तो एशिया की सबसे लंबी नदी हमारी कौन सी है? यांगटीसी नदी, ठीक, जो कि चीन में बहती है, याद रखिएगा इसको। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न हमारा कि भारत में नदी पर बना सबसे लंबा पुल कौन सा है? गोदावरी सेतु, जो कि गोदावरी नदी पर है, विक्रमशिला सेतु, जो कि गंगा नदी पर है, नेहरू सेतु सोन नदी पर, या फिर महात्मा गांधी सेतु गंगा नदी पर। अब इसमें ऑप्शन दे रखा है, पहला ए, दूसरा बी, तीसरा सी, या फिर चौथा डी, जो कि इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, फोर्थ सही हो जाएगा। इसमें डी दे रखा है, ठीक है। तो इस प्रकार से महात्मा गांधी सेतु गंगा नदी पर बना हुआ है, जो कि बिहार में बना हुआ है, ठीक, कहाँ पर है? बिहार राज्य में है। बिहार की अगर राजधानी की बात करें तो यहाँ की राजधानी पटना है, ठीक। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे ऊंचा झरना है? तो दुनिया का सबसे ऊंचा झरना कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा एंजल जल प्रपात, जो कि वेनेजुएला में है, ठीक है, वेनेजुएला, जो कि एक साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंटल का देश है। अगर हम इसकी बात करें ऊंचाई की, तो 979 मीटर ऊंचाई इसकी है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक, कहाँ का? बिहार का शोक कहा जाता है? तो ये हो जाएगा हमारा कोसी नदी। इसको क्यों बिहार का शोक कहते हैं? क्योंकि यह पूरे सीजन अपने रास्ता को बदलती रहती है, जिससे बाढ़ आता रहता है और जो इसके क्षेत्र में इलाका, जो इसके क्षेत्र में गांव पड़ते हैं, वो प्रभावित होते रहते हैं, ठीक है, इसलिए इसको बिहार का शोक कहा जाता है। अगर दामोदर की बात करें तो यह बंगाल की शोक कहलाती है, ठीक है, एक बंगाल की शोक दामोदर नदी को कहते हैं। और हुगली हमारा पश्चिम बंगाल में पड़ता है, वेस्ट बंगाल जिसको बोलते हैं, ठीक। अगला प्रश्न हम देखेंगे, अगला हमारा प्रश्न है, इसको ध्यान से देखिएगा, भारत में कुल सिंचाई का 45% और घरेलू जल का कितने % भूजल भंडार से आता है, अर्थात भूजल से आता है, ठीक है, जो कि जमीन के नीचे एकत्रित पानी को हम लोग भूजल भंडार कहते हैं। वहाँ से 45% तो बता रखा कि कुल सिंचाई का 45% हमारा प्राप्त होता है भूजल भंडार से, और घरेलू जल जो हम लोग पीने योग्य और खाने के लिए यूज करते हैं, तो वो होता है हमारा 80%, ठीक है। 45% हम लोग सिंचाई में यूज करते हैं भूजल भंडार का, और 80% घरेलू जल के रूप में उपयोग करते हैं। ये प्रश्न पूछे गए हैं यूपी आयोग द्वारा कहीं ना कहीं, तो इनको बहुत ध्यान से देखिएगा। आगे हमारा है प्रश्न, कौन सी नदी पश्चिमी तटीय मैदानों में प्रवेश करने से पहले 275 मीटर ऊंची चट्टान से नीचे उतरती है और गेरसोप्पा जलप्रपात बनाती है, ठीक है। तो ये नदी की बात करती, गेरसोप्पा जलप्रपात कहाँ पड़ता है? तो ये हमारा कर्नाटक में पड़ता है। अगर यहाँ से याद हो जाए तो पता ही चल जाएगा कि शरावती नदी हो जाएगी, जो कि कर्नाटक की नदी है, ठीक है, इसी पे गेरसोप्पा जलप्रपात बनता है। आगे देखेंगे हमारा, आगे चिल्का झील, जो कि उड़ीसा राज्य में है। कहाँ है? उड़ीसा राज्य में है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, जो कि दक्षिण में स्थित है। वह किसके दक्षिण में स्थित है, ये पूछ रहा है, किस नदी के? तो आपको पता होना चाहिए कि उड़ीसा की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? महानदी है।
तो इसी के दक्षिण में हमारा चिल्का नदी स्थित है, चिल्का झील स्थित है, माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है। चिल्का झील महानदी डेल्टा के दक्षिण में चिल्का झील स्थित है। अगला प्रश्न हमारा है कि गलत युग्म ज्ञात कीजिए। तो विश्व में सबसे बड़ा जीव ब्लू व्हेल है, सही है, जो कि मछली है। विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन, जो बांग्लादेश और भारत के बॉर्डर पे है, ठीक। विश्व की सबसे गहरी झील सुपीरियर झील, सही है क्या? कमेंट करके बताइए। और विश्व में सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा, अफ्रीका में पड़ता है सहारा रेगिस्तान। तो आप देखिए सुपीरियर झील जो है मीठे पानी की झील है, ठीक है, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। और अगर इंडिया में बात करें मीठे पानी की झील तो ये हो जाएगी बुलर झील, जो कि जम्मू कश्मीर पड़ता है, ठीक। अगर हम गहरे झील की बात करें तो गहरी झील हमारा यही ऑप्शन गलत हो जाएगा। गहरी झील हमारी बैकाल है, सबसे गहरी झील, जो कि हमारा रूस में पड़ता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है कि ये नदी की विशेषता बता रहा है, इस नदी के बारे में, कौन सी नदी के बारे में बता रहा है। कह रहा है कि इस नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। यह तिब्बत के चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से शुरू होती है, जहाँ इसे त्यांगपो कहा जाता है, और दिहांग नाम के तहत भारतीय क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। और महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ सुबनसिरी, कामेंग, धनसिरी, मानस और तीस्ता। तो वह कौन सी नदी का नाम है बताइए। तीस्ता नदियाँ हैं, इतनी सहायक नदियाँ हैं। तो अभी बताया था पहले 2900 किलोमीटर ब्रह्मपुत्र नदी है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 2900 किलोमीटर इसकी लंबाई हो जाती है। और इसकी सहायक नदियों की बात करें तो सुबनसिरी, कामेंग, धनसिरी, मानस और तीस्ता इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं, इनको याद रखिएगा। यहाँ से 2-3 पॉइंट याद रखने योग्य हैं, जैसे कुल लंबाई ब्रह्मपुत्र नदी की 2900 किलोमीटर, यह कहाँ से निकलती है तो चेमायुंग डुंग ग्लेशियर से। और इसको तिब्बत में किस नाम से जानते हैं, चीन में किस नाम से जानते हैं तो त्यांगपो नदी, ठीक है, वहाँ बोलते हैं त्यांगपो। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। और जब अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो इसको दिहांग के नाम से याद रखते हैं, और फिर उसके बाद इसको ब्रह्मपुत्र नाम से जाना जाता है इंडिया में। अगला प्रश्न हमारा है कि नदी के प्रवाह को नापने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग करते हैं, क्यूसेक का। क्यूसेक में हम नदी के प्रवाह को मापते हैं। अगर रिक्टर पैमाना की बात करें तो इसमें हम भूकंप की तीव्रता को मापते हैं। और अगर हम एनीमोमीटर की बात करें तो एनीमोमीटर से हम वायु के वेग को नापते हैं। ये प्रश्न बहुत पूछता है, याद रखिएगा इन सबको, वायु के वेग को, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो हम लोगों ने आज देखा। ये हमारे भूगोल से संबंधित थे। और भूगोल में हमने किस चैप्टर को लिया था, भूगोल में हमने नदी टॉपिक को लिया था। तो नदी से यहाँ से जो प्रश्न पूछे जाते थे वो हमने यहाँ से कवर किया है। इसको एक बार फिर से देख लीजिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न थे। और पढ़ते रहिए, और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, जिससे अधिकतम लाभ प्राप्त कर सके। और फिर मिलेंगे इसी टाइम पर अगले दिन एक नए टॉपिक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।